हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को देयर का प्रयोग करने के बारे में बताने जा रहे हैं। देयर का प्रयोग एज इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में होता है, अर्थात परिचय कराने वाले क्रिया विशेषण के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग अर्थहीन सब्जेक्ट के रूप में होता है जब हिंदी के वाक्य में वह संज्ञा जिसके विषय में बात हो रही है तथा हिंदी की क्रिया है, हैं, था, थी, थे पास पास में हो तो सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं। सबसे पहले हम आपको असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव वाक्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप देयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हिंदी क्रिया के अनुसार इज, आर, वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जिस संज्ञा के बारे में बात हो रही है उस संज्ञा को लिखेंगे और बाद में बचे हुए शब्दों को हम लिखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब इसका ट्रांसलेशन हमें इंग्लिश में करना है, तो आप ये देख रहे हैं कि किसकी बात हो रही है, 50 विद्यार्थी की। 50 विद्यार्थी की बात हो रही है और ये हिंदी की क्रिया है, हैं। ये हिंदी की क्रिया है, हैं। अब ये दोनों पास पास में हैं, इसलिए हम इस सेंटेंस की शुरुआत हम सबसे पहले देयर से करेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर देयर। उसके बाद आपको देखना, अगर यहाँ पे है तो आर लिखा जाएगा, है तो इज लिखा जाएगा, था या थी है तो वाज लिखेंगे यहाँ पर, और अगर थे है तो यहाँ पे हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मित्रों हैं लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर। उसके बाद जिसकी बात हो रही है नाउन हमको लिखना, 50 विद्यार्थी हैं तो 50 विद्यार्थी को लिखेंगे हम 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स। उसके बाद मित्रों बचा कक्षा में। कक्षा में निकले इन द क्लास। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अर्थात कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं हिंदी की क्रिया है लिखा हुआ है और जिस संज्ञा के बारे में बात हो रही है वो है 12 महीने। 12 महीने की बात हो रही है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम इस तरीके से करेंगे, देयर है के लिए आर, देयर आर 12 महीने। 12 का लिखेंगे 12, महीने का मंथ। एक साल में, यहाँ पर एक साल में है तो इन अ ईयर, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल अगला है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक इसी तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम देयर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर है लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम आर लिखेंगे। उसके बाद 7 दिन की बात हो रही है, 7 दिन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 दिन का डेज लिखेंगे। उसके बाद हमारा बचा हुआ एक सप्ताह में, इसको लिखेंगे इन अ वीक, फुल स्टॉप। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अगला एग्जाम्पल हमारा, एक राजा था। किसकी बात हो रही है, एक राजा था।
तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे देयर। उसके बाद यहाँ पर हमारा था लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे और एक राजा का आ किंग। अगला एग्जाम्पल हमारा है टोकरी में आम हैं। किसकी बात हो रही है? आम की बात हो रही है। हिंदी की क्रिया यहाँ पे है लिखा हुआ है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम लिखेंगे देयर। है के लिए आर, आम हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैंगो नहीं मैंगोज लिखेंगे। मोर देन वन मैंगो, सो यूज आ प्लूरल मैंगोज। टोकरी में, इन द बास्केट, टोकरी का बास्केट लिखेंगे। देयर आर मैंगोज इन द बास्केट, टोकरी में आम हैं। अब अगला सेंटेंस हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव का होगा तो सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हिंदी क्रिया के अनुसार इज, आर, वाज, बेयर में से कोई एक। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर जिस संज्ञा की बात हो रही है उस संज्ञा को लिखेंगे। उसके बाद बचे हुए शब्द को लिख देते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है, हमारे विद्यालय में 10 अध्यापक नहीं थे। यह वाक्य हमारा नेगेटिव है। जब हमारा वाक्य नेगेटिव होगा तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हिंदी की क्रिया थे लिखा हुआ है और यहाँ हमारा नाउन है 10 अध्यापक, जिसके संबंध में बात हो रही है कि 10 अध्यापक नहीं थे। वाक्य हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे। नहीं थे के लिए हम वेयर का प्रयोग करेंगे। नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। देयर वेयर नॉट, 10 अध्यापक का लिखेंगे 10 टीचर्स। हमारे विद्यालय में के लिए प्रीपोजिशन इन, हमारे का आवर, अब विद्यालय का स्कूल। इसी तरीके से हमारा अगला एग्जाम्पल है मेरे गांव में एक कुआं नहीं था। यहाँ पे था लिखा हुआ, ये हिंदी की क्रिया है। बात हो रही है एक कुआं की, जो कि नेगेटिव मोड में है नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर वाज नॉट अ वेल, कुआं का वेल लिखेंगे WELL। देयर वाज नॉट अ वेल, मेरे गांव में के लिए इन, मेरे का माई, गांव का विलेज VILLAGE। देयर वाज नॉट अ वेल इन माई विलेज। अगला एग्जाम्पल हमारा है फूलपुर में एक सरकारी स्कूल नहीं है। यहाँ पे नहीं, भूल गए लिखने को, यहाँ पे हम नहीं लिख दे रहे हैं। फूलपुर में एक सरकारी स्कूल नहीं है, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले देयर। अब हिंदी की क्रिया यहाँ पे है लिखा हुआ, इसलिए इज। वाक हमारा नेगेटिव है तो नॉट। देयर इज नॉट, क्या नहीं है? एक सरकारी स्कूल। ए गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। फूलपुर में, इन फूलपुर, फूलपुर एक स्थान है, फूलपुर। देयर इज नॉट अ गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पे स्कूल भूल गए लिखने को, यहाँ लिखेंगे स्कूल। देयर इज नॉट अ गवर्नमेंट स्कूल इन फूलपुर, फूलपुर में एक सरकारी स्कूल नहीं है। अगला एग्जाम्पल हमारा है 1 घंटे में 70 मिनट नहीं होते हैं। यहाँ पे है लिखा हुआ है,
इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे देयर है लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे आर, देयर आर नहीं के लिए नॉट, 70 मिनट 70 मिनट्स MINUTES मिनट्स, एक घंटे में, एक घंटे में के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर इन, एक घंटे का लिखेंगे यहाँ पर एन आवर HOUR। देयर आर नॉट 70 मिनट्स इन एन आवर, एक घंटे में 70 मिनट नहीं होते हैं। अगला सेंटेंस है मित्रों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव मोड में हो तब सबसे पहले हम इज, आर, वाज, वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद देयर का प्रयोग करेंगे, फिर जिस संज्ञा की बात हो रही है, जिस नाउन की बात हो रही है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम बचे हुए शब्द का प्रयोग करते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे घर में चूहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है कि इन चारों सहायक क्रियाओं में से जो मुख्य क्रिया का काम कर रही हैं इनमें से किसका प्रयोग करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, और जब है लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आर, उसके बाद इन चारों में से एक हो गया आर, उसके बाद यहाँ लिखेंगे देयर, आर देयर, चूहे की बात हो रही है इसलिए आर देयर रैट्स, RATS रैट्स इन योर हाउस, पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अगला एग्जाम्पल हमारा है, क्या उसके बैग में 4 किताबें हैं? उसी तरह इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आर, उसके बाद देयर, 4 किताबें हैं, 4 किताबों का 4 बुक्स उसके बैग में, इन उसके का हिज बैग, इन हिज बैग, पीछे क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा है, क्या मेज पर कोई किताब है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे है लिखा हुआ है इसलिए आर का प्रयोग नहीं, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देयर, इज देयर कोई का, एनी किताब का, बुक, मेज पर के लिए हम आन का प्रयोग करेंगे, मेज का लिखेंगे ऑन द टेबल, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा है, क्या घर में कोई नहीं है? तो कोई नहीं है तो यहाँ पर फिर लिखेंगे सबसे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब अर्थात देयर का प्रयोग करेंगे। कोई नहीं है, यहाँ लिखेंगे नो वन, नो वन कोई नहीं है घर में, इन द हाउस, इन द हाउस, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इज देयर नॉट एनीवन, नॉट एनीवन इन द हाउस, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब नो लिखेंगे तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो नो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नो के स्थान पे एनी हो जाता है, क्योंकि नो में 2 शब्द होते हैं नॉट और एनी। तो नो में से जब नॉट को निकाल लिया जाता है तो नो के स्थान पे एनी बचता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज देयर नॉट एनीवन इन द हाउस। इसी तरीके से मित्रों देयर का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।